हेलो। हेलो गाइस, देखो ये क्वेश्चन दिया है एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। अब इसको बताना है कि ये क्या है, द कंसिस्टेंस है या इनकंसिस्टेंस है, आपको बताना है। इसे पिछले वाले क्वेश्चंस पे हम पता कर लेते कि कंसिस्टेंस क्या होता है, इनकंसिस्टेंस अगर नहीं पता है तो देख लो। कंसिस्टेंस उसको बोलेंगे जिसका सोल्यूशन निकलेगा ग्राफिकली, इनकंसिस्टेंस उसको बोलेंगे जिसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा, ठीक है। अगर क्लियर नहीं हुआ तो देखिए, कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस निकालते हैं। पहले क्या करेंगे, ए वन करेंगे, ठीक है। ए वन, ए टू, बी वन, बी टू, ठीक है। सी वन, सी टू। ए वन किसको बोलेंगे हम लोग? इसको ए वन बोलेंगे, इसको ए टू बोलेंगे, ठीक है। इसको बी वन बोलेंगे, इसको बी टू बोलेंगे, इसको सी वन बोलेंगे, इसको सी टू बोलेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, 1/2। अब 1/2 कहां से आया? एक्स है ना, एक्स है तो एक्स मतलब 1, ठीक है। और 2 को लिखना है, एक्स को नहीं लिखना है, ठीक है। 1/2 और वाई मतलब 1, ठीक है। कुछ नहीं है तो 1 है, और 2 लिख देना है, ठीक है। अब यार 5/10 लिखना है। 5/10 कहां से है, यानी ये 5 और 10 लिख दिए हम, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब A1, A2, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1/2, ये देखो 1/2 कहां से आया? इसको 5 कम 5 और 2 10, ठीक है। इक्वल टू B1, B2 इक्वल टू C1, C2। ये इक्वल हम क्यों लिखे? क्योंकि 1/2 यहाँ पे भी है, 1/2 यहाँ पे, 1/2 यहाँ पे है, तो इक्वल इक्वल लिख दिए हम लोग, ठीक है। तो क्या करेंगे, 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2, ठीक है। ऐसे इक्वल हो गया। अब ये सब इक्वल हो गया, तो ये कौन सा हो गया? ये कोइंसिडेंट लाइन बना रहा है, ठीक है। तो कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता है? कंसिस्टेंस होता है, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग क्या पे, ठीक है। द लाइन ऑफ दिस इक्वेशंस आर कंसिस्टेंस इज, ये आर लिख सकते हो, कुछ भी लिखना, ठीक है। आर कंसिस्ट, ये क्या है? कंसिस्टेंस, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हम लोग इसको, जो कंसिस्टेंस होगा उसी को ग्राफिकली बताना है, और जो इनकंसिस्टेंस होगा उसको नहीं बताना है, ठीक है। तो ये कंसिस्टेंस है, इसको हमको ग्राफिकली बताना पड़ेगा। तो देखते हैं ग्राफिकली उसको सोल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। हम लोग दिखाते हैं। अब हम लोग इसको साफ करना है, आप वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, ठीक है। देखो, अब मान के चलो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे बॉक्स बना दिया हम, 1 2 3, 3 खाने का, ठीक है। 1 2 3, 3 बॉक्स होना चाहिए उसमें, ठीक है। यहाँ पे क्या, एक वाले में एक्स लिखना है, दूसरा वाले में वाई लिखना है, ठीक है। और अब यहाँ एक्स बराबर हम लोग 2 मानते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं, बस पॉइंट में नहीं आना चाहिए। पॉइंट में आएगा दिक्कत, मतलब लंबा शॉर्ट करना होगा तो लंबा नहीं, शॉर्ट में करेंगे। तो एक्स बराबर 2 मान लेते हैं, तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। पहले हम क्वेश्चन को लेते हैं, ठीक है। तो अब ये एक्स का, एक्स यहाँ पे है, तो एक्स के यहाँ पे हम लोग एक्स बराबर 2 माना है, तो एक्स बराबर 2, वाई है यहाँ पे, तो अब वाई का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो वाई इज इक्वल टू क्या होगा, 5 माइनस 2, वाई बराबर 3, तो वाई बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब वाई बराबर 3 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे x बराबर 5 मान लेते हैं, y बराबर क्या माने, 5, ठीक है। यहाँ पे x है और y की जगह में हम 5 दिए, क्यों? y की जगह में x 5 माइनस 5,
एक्स बराबर 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये एक हो गया, ठीक है। अब दूसरे के लिए भी अब क्या बचा, यहाँ पे भी तीन तो खाना बना लिया, ठीक है। और अब दूसरे के लिए हम लोग बना रहे, ये पहले के लिए था, ये दूसरे के लिए, इसके लिए बना रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग साफ कर देते हैं क्योंकि इसका तो निकल गया, ठीक है। वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, अरे अब यहाँ पे उसी तरह यहाँ पे एक्स लिख दिए, इसको वाई लिख दिए, ठीक है। अब क्या करें, एक्स 5 लेते हैं, ठीक है। देखो 2 है, एक्स की जगह में हम लोग 5 लिखना पड़ेगा, और प्लस 2y, ठीक है। अब 10, अब y का वैल्यू निकालते हैं हम लोग। x बराबर 2y, ठीक है। इसको सॉल्व किए, x इधर से गया 10 प्लस में है, तो इधर गया तो माइनस में 0 हो जाएगा, और 0 से कोई भी चीज डिवाइड में होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 0। फिर हम लोग इसको क्या करते हैं, साफ कर देते हैं, आप वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लेते हैं 3, सॉरी यहाँ पे लेते हैं, अब हम लोग y बराबर क्या लिए, 3, ठीक है। तो 2x, 2 इंटू, देखो 2x लिए प्लस 2, y की जगह 3 है तो हम लोग 3 दिए, और इक्वल टू 10, तो 2x 3 दूनी 6, सॉरी इक्वल टू 10, 2x 10 माइनस 6, 2x बराबर कितना आ जाएगा, 4। देखो इसको सॉल्व किया, y की जगह में 3 लिखे, और 6 प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 10 माइनस 6 बराबर 4। 2x, x लिए, x के बाद 2, x बराबर 2, यानी कि x बराबर क्या है, 2। यहाँ तक क्लियर है। अब हम उसको ग्राफ में बनाएंगे, ठीक है। इसको लोग साफ कर देते हैं, वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। ये x कोऑर्डिनेट है, एक y कोऑर्डिनेट है, ठीक है। ये y में होगा, ये भी y होगा, ये x होगा, ये प्लस में x होगा, और ये माइनस में होगा, ये प्लस में y होगा, और ये माइनस में y होगा, ठीक है। माइनस में दिए है ना। अब फिर इसको बैठाएंगे, x बराबर 2, देखो x बराबर 2 है तो 2 लिए, y बराबर 3, तो यहाँ पे आ रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे एक बिंदु दी, इसी तरह क्या करेंगे, x बराबर 0, 0 यहाँ है, y बराबर 5, y 5 कहाँ है, y में, y का लाइन ये है तो y बराबर क्या है, 5, तो y बराबर 5 यहाँ देंगे, ठीक है। अब एक का हो गया। अब देखो x बराबर क्या है, 5, x बराबर क्या है, 5 है, तो यहाँ 5 है, और y बराबर 0, 0 यहाँ है, तो यहाँ पे है, ठीक है। x बराबर 2, 2 कहाँ है यहाँ, 2 यहाँ है, y बराबर 3 यहाँ पे है, यहीं पे आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे, देखो ये मिल रहा है,
मतलब ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, एक दूसरे पे कोइंसिडेंट लाइन जब भी होगा ना, एक दूसरे पे मतलब चला रहेगा, ठीक है, ऐसे रहेगा, ठीक है, ऐसे। तो इसी तरह बनाना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ठीक है। अब कॉपी में स्केल लेके बनाएंगे, उससे अच्छा होगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग इसको साफ करने जा रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, हाँ। देखो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। ये इस क्वेश्चन का जो नीचे दिया है 2 नंबर है, ठीक है, 2 नंबर दिया है। इसमें आपको बताना है कि ये कंजिस्टेंस है या इनकंजिस्टेंस है, ठीक है। कैसे बताएंगे, देखो, A1 A2 लिख देंगे, B1 B2 लिखेंगे, C1 C2 लिखेंगे, ठीक है। A1 यानी A। देखो, ऐसे लिखने में ना दिक्कत हो रहा है आपको, तो क्या करेंगे, मतलब ऊपर नीचे लिखते हैं तो A1 A2 समझने में आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। A1 इसको मानेंगे, A2 इसको मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x है, x जब भी x देगा ना इस तरह का क्वेश्चन में, तो आपको 1 मानना है। यहाँ पे y है, तो y है तो कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 लिख दिया हम लोग, 3 लिखे। C1 C2 8 बाई 16, एक जो कट रहा है इसको काट देना है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, दो इक्वल है, एक इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो गया, पैरेलल हो गया, ठीक है। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हम बताया था आपको, तो पैरेलल में जो होता है कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसमें सॉल्यूशन नहीं निकलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे इनकंजिस्टेंस। इनकंजिस्टेंट, जिसका सॉल्यूशन नहीं होगा उसको इनकंजिस्टेंट बोलेंगे, और जिसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा उसको ग्राफिकली भी बताना जरूरी नहीं है, ठीक है। अब इसको लोग सॉल्व करें, ऑप्शन नंबर 3 बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, देखो, सब क्वेश्चन में 3 2 2 करके दिया था, यहाँ पे 3 दे दिया है, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है। उसी तरह A1 A2 B1 B2 C1 C2 लिख देना है, ठीक है। A1 यानी A, B1 यानी B2 A2 यानी A, तो यानी 2/4, ये y/2 है, मतलब y है कुछ नहीं है तो 1 है, 1/2 6 यानी 6/4। यहाँ देखो, वो भी देना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस यानी
ये कट जाएगा 1/2 से कट जाएगा, ठीक है। अब प्लस माइनस में -1/2 है, और ये देखो ये एक दूसरे का इक्वल नहीं है, ये और ये इक्वल नहीं, ये माइनस, ये प्लस में है और ये माइनस में है। जब इससे इस तरह हुआ तो हम क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। इंटरसेक्ट में सॉल्यूशन निकलता है, ये बात हमें याद रखिए, इंटरसेक्ट में सॉल्यूशन निकलता है, ठीक है। तो क्या करना है, जब सॉल्यूशन निकले इंटरसेक्ट कर रहा है तो सोल्यूशन निकलेगा ही। जब दो चीज कटेगा तो सोल्यूशन बीच में से निकलेगा, ठीक है। तब हम लोग इसको ग्राफिकली भी बताना पड़ेगा, ठीक है। कंसिस्टेंस है ना, तो ग्राफिकली बताएंगे। इसको शार्प कर देते हैं, ठीक है। वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, ठीक है। ये क्या करना है, एक्स बराबर, हम लोग एक्स बराबर कुछ भी मान सकते हैं, मगर अगर आपको आसानी हो इसलिए पॉइंट वाला नहीं मानना। जैसे एक्स बराबर हम लोग 3 मानते हैं, ठीक है, 3 मानते हैं, तो 2 × 3 प्लस वाई, सॉरी 3 × 2 माइनस, सॉरी प्लस वाई -6 = 0। 2 × 3, 2 यहाँ पे है, एक्स, एक्स बराबर क्या माने हम लोग 3, तो एक्स की जगह में 3 लिख दिए, प्लस वाई है तो प्लस वाई देंगे, -6 = 0। 3 दूनी 6, वाई -6 = 0, ठीक है। यह देखो यहाँ 6 प्लस में है और 6 माइनस में, तो ये कट जाएगा, कट देगा और 0 ये बराबर, तो प्लस वाई = 0, ठीक है। प्लस ऐसे छुपा रहता है, लिखने का जरूरत नहीं है, तो y क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे y = 0 दे देना, ठीक है। इसको हम लोग साफ कर देते हैं, ठीक है। आप वीडियो को पीछे करके देख लीजिए। देखो y के जगह में क्या है, 5 है, तो हम लोग y के जगह में क्या लिखेंगे 5, ठीक है। y 5 माने है ना, तो y के जगह में 5 लिख देंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या करना है, 2x, 5 से 6 जाएगा तो कितना बचेगा -1, 2x प्लस माइनस -1 बराबर 0, 2x बराबर 1, तो x बराबर 1/2। ये पॉइंट में आ गया, ठीक है। तो पॉइंट में नहीं लाना है हमको, हम लोग दूसरा मानेंगे, ठीक है। यहाँ 5 नहीं मानेंगे हम लोग 4 मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं, ठीक है। 2x प्लस, देखो y के जगह में 4 माने हैं, क्यों, क्योंकि y के जगह में 4 है। 2x -2 = 0, 2x बराबर +2, x बराबर 2। यहां तक तो आपको सॉल्व करना आता है ना, तो x बराबर 1 आ गया, तो 1 लिख देना है, ठीक है। फिर हम लोग इसको सॉल्व कर देना है।
यहाँ पे x बराबर हम लोग 5 लिखते हैं, ठीक है। अब ये वाला, अब इसके लिए बना रहे हैं, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। अब इस समीकरण, ये बॉक्स इसके लिए है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो 4 है, 4 है ना, 4 x के जगह में क्या 5 माने हैं, तो x लिख दिए, 5 लिख दिए, और 2y इसको -4, 5 दूनी 10, सॉरी 5 20 -2y सॉरी -4 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, 16 2y इज इक्वल टू 0, सॉरी इज इक्वल टू 0। 5 है तो y बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग इसको साफ करने आ रहे हैं। सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। अब हम लोग y बराबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। टू है और y की जगह में क्या है, 2 है, तो y 2 इंटू 2 लिए, 2 दूनी 4 आ जाएगा, 4 माइनस और 4, ठीक है। तो 4x 4 4 क्या हो जाएगा, -4, और -4 क्या होता है, -8। y बराबर 2 माने हैं, तो x बराबर क्या है, 2, ठीक है। अब हम लोग इसको ग्राफिकली बनेंगे, ग्राफिकली पुटिंग बनेंगे, ठीक है। ऐसे लेना है, ऐसे लेना है, ठीक है। हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 10, ठीक है। इस लाइन को ना थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ मैं, थोड़ा तो यहाँ लिख देता हूँ। इसका वहाँ कोई काम नहीं है, बस यहाँ पे लिखने के लिए हम इसको यहाँ लिखते हैं, ठीक है। x बराबर 3, यहाँ पे x बराबर 3 है, या x इसको, ये x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है। x बराबर 3, y बराबर 0, ये तो ये वहां हो जाएगा। x बराबर 1 और y बराबर 4, x बराबर 1 y बराबर 4, x बराबर 1 y बराबर 4, यानी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ नहीं देना है क्योंकि यहाँ पे 0 है, ठीक है। उसके बाद क्या है, x बराबर 1 y बराबर, अब x बराबर 5 यहाँ है, y बराबर 8 यहाँ है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा, ठीक। x बराबर 2 y बराबर 2, तो यहाँ ऐसे होगा ना, तो क्या करेंगे आप, इसको देखो, ये जो इधर से इंटरसेक्ट कर रहा, ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये ऐसे कर रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो सोल्यूशन निकल रहा है क्या,
सॉल्यूशन निकला, कुछ सॉल्यूशन निकला तो ये कंसिस्टेंस है। इसी तरह आपको बताना है, ठीक है, आपको स्केल लेके करना है क्योंकि अच्छा होगा, ठीक है। आप वीडियो को पीछे करके देखिएगा। आप क्वेश्चन नंबर 4 आपको खुद से करना है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।